हेलो, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक सिलेंड्रिकल मतलब कि क्यूबॉइडियल शेप का एक लकड़ी है, ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। तो लेंथ भी 14 डेसीमीटर, ब्रेथ भी 14 डेसीमीटर, और हाइट अलग किया 2 मीटर। तो हम लोग ना सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग जो है 10 से डिवाइड करते हैं। तो इसको अब 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.4 मीटर, और इसको भी 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.4 मीटर, ठीक है। डेसीमीटर में चेंज कर लिया। बात आता है कि आप सबको मीटर में क्यों चेंज किए। मीटर तो बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है। कॉपी के बुक के लास्ट लाइन में वो लोग लिख दिया है कि हमको जो है मीटर क्यूब में आंसर दीजिए, तो इसीलिए हम सबको किस में कर दिए, मीटर क्यूब में। अब बोला है क्या, इसको तोड़ के एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया गया और दोनों का हाइट इक्वल है। तो जब हाइट इक्वल है तो इसका हाइट 2 मीटर, तो इसका भी हाइट कितना ले लेंगे हम लोग, 2 मीटर ही लेंगे, है ना। और इसका जो हर एक साइड है वो इसका डायमीटर है। तो इसका साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ कितना है 1.4 मीटर, तो उसका वो डायमीटर बना हुआ 1.4 मीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4/2 दैट इज 0.7 मीटर, ठीक है। पहले देखते हैं लकड़ी कितना था मेरा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.96 इंटू 2, 3.92 मीटर क्यूब। मेरे पास लकड़ी इतना है। हम लोग इतना लकड़ी से सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर में कितना लकड़ी लगा है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, πr²h। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r मतलब 0.7 का स्क्वायर इंटू h, h मतलब हाइट कितना है 2 है। तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करने पर आएगा तुम्हारा 3.08 मीटर क्यूब। तो मेरे पास लकड़ी इतना था, उसमें यूज़ कितना किए है, इतना लकड़ी, तो बेकार लकड़ी, वेस्टेड, कितना लकड़ी बेकार हो गया मेरा, वेस्टेड वुड। तो 3.92 से माइनस कर देंगे 3.08। तो जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.84 मीटर क्यूब। इतना लकड़ी मेरा बेकार हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा चैप्टर 19 खत्म हो गया। देखो तुम लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18, तो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम 4 बनाएंगे, एक तुम्हारे बुक में जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो तुम लोग वहाँ से कर लेना, ठीक है। हम बाकी यहाँ से जितना क्वेश्चन हैं, टोटल 5 क्वेश्चन था, तो एक तो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी किया गया, 4 क्वेश्चन हम बना देंगे तुम लोगों को, ठीक है। और घर बैठ के वो खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी में से आने वाला है तुम लोग को, जी जान लगा के प्रैक्टिस करो, जितना मन करे उतना, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करो ना कि सम्स का डेटा आंसर तक याद हो जाए तुमको, एग्जाम में सोचना ना पड़े तुम लोगों को। सबसे बिग प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ यही है, तुम लोग प्रैक्टिस बहुत कम करता है। प्रैक्टिस जिस दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आई होप एग्जाम में ये सब समझ बनाने में तुमको 2 से 3 मिनट लगेगा, ठीक है। जितना देर हमको वीडियो में लगता है ना बनाने में, उससे भी कम समय तुमको लगेगा सम्स बनाने में। और तुम्हारे बुक में इतना माइंड से निकाल दो कि कोई अलग सम्स आएगा। जब भी जो भी सम्स आएगा तुम्हारे बुक का डेटा के साथ 99% केसेस में देखा गया है डेटा भी सेम ही देता है बोर्ड वाला। क्योंकि तुम ही सोचो ना, अगर डेटा चेंज करेगा तो उन लोगों को भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उन लोगों को भी बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग डेटा भी चेंज नहीं करता है, इतना लोग कोरिया लोग होता है बोर्ड वाला लोग, ठीक है। बस इसी का हमको फ़ायदा उठाना, हम लोग भी जो है अच्छा से प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखो वही ये चैप्टर है, मतलब वही 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा हमेशा, बस 2 चीज़ को अलग करना। अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर मिला, इज मेड बाय सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। चलो एक क्या मिला सिलेंडर, और एक क्या मिला कोन, 2 चीज़ मिल गया। बोला क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द बोथ आर इक्वल, दोनों का रेडियस इक्वल है, तो हम यहाँ मान लेंगे लेट द रेडियस बी आर, माना कि अर्थ भी आर, ऊपर में लिखना लेट द रेडियस बी आर। तो इसका रेडियस भी आर ले लिए, इसका रेडियस भी आर ले लिए, ठीक है, आर इक्वल। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज, इसका हाइट कितना दिया है 15, लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब इसका हाइट तुमको निकालना है, क्वेश्चन यही दिया। तो बाबू सिलेंडर सॉलिड डाई सर्कुलर सिलेंडर, इसको बनाया गया कोन को गलाकर, मतलब इसको तोड़ के ये बनाया गया, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पर क्या आए थे हम लोग, πr²h, h को h ही लेट किया गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम फार्मूला पर क्या आए थे 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखे, पाई लिखे, आर के जगह आर और एच के जगह कितना लिख दिए 15। ठीक है, यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इन दोनों वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर 15, एच के 15 है। ठीक है ना, पाई पाई आर स्क्वायर 3 1 जा 3 5 जा 15। तो एच कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कोन। पहला क्या मिला, कोन, और दूसरा क्या है, स्फीयर। चलो यहाँ पे लिखते हैं, एक तरफ लिखे कोन शंकु और एक तरफ लिखे हम लोग स्फीयर मतलब गोलक। बोला क्या, दोनों का रेडियस और वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है ना, तो रेडियस मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट द रेडियस भी आर, माना कि अर्थ व्यास आर। तो इसका रेडियस कितना आर, इसका भी रेडियस कितना ले लिया आर। बोला क्या, इफ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर एंड द हाइट ऑफ द कोन। कोन का हाइट और इसके रेडियस के बीच में हमको जो है रिलेशन दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, इसके हाइट को एचलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, चलो वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पर क्या आए थे, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पर क्या आए थे, 4/3 पाई आर क्यूब। यही पढ़े थे ना हम लोग। दोनों का वॉल्यूम क्या बोला है ना, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आर स्क्वायर है यहाँ आर क्यूब है, तो 2 ठो आर कटेगा, 1 ठो आर बचेगा। तो यहाँ बचा एच और यहाँ बचा 4r। ठीक, तो चलो आर को नीचे लेके आओ, तो एच बाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। हमको बोला है क्या, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द कोन। हमको डायमीटर चाहिए। अच्छा 4/1 है ना, हम इसको पलट देते हैं, रेडियस बाय हाइट कितना आ गया 4/1। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से कोई बात नहीं, तो रेडियस यहाँ से मान लेते हैं 4x। ठीक है, और हाइट कितना मान लिए 1x। तो रेडियस 4x है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × r, यही होगा ना। तो एक काम करो, इतना झमेला नहीं करना होगा, यहीं पर रुको, यहाँ से हटा देते हैं। बस इतना याद रखो कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है ना, बस इतना याद रखो। हम देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो h/r कितना दिया है 4/1 ना। ठीक है, हम क्या किए ना, इसको तोड़ दिए, h/r इज इक्वल टू 2 × 2/1 होगा। एक 2 को नीचे लेके आए, तो h/2r इज इक्वल टू कितना होगा 2/1। इसको पलट दिए, इसको भी पलटे इसको भी पलटे, यहाँ कितना होगा 2r/h इज इक्वल टू 1/2। और 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है ना, तो d/h कितना आ गया 1/2। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया d/h का 1:2। ठीक है, इसको 2 × 2 तोड़ने का रीजन समझा, 2r हमको लाना था, और 2r का मतलब ये होता है d। यहाँ पलटेंगे, देखो h/2r 2/1 था, इसको पलटे तो कितना हो गया 2r/h, और 2/1 था, इसको भी पलटेंगे तो कितना 1/2। इधर अगर पलटे हैं तो इधर भी पलटना होगा। ठीक है, 18 का 3 तुम लोग बना लेना, तुम लोग देखना चेक करके, 18 का 3 ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 के 4 में। क्या बोला है, द शेप ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। नीचे जो है हेमीस्फीयर है, एंड शेप ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ अ कोन। इस तरह से जाहिर सा बात है, दोनों का रेडियस इक्वल है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर बैठेगा। ठीक है, इस शेप में है। बोला क्या है, इफ द
surface area over two parts are equal, then let us write by calculating the ratio of the radius and the height of the cone. रेडियस r मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ क्या लिखेंगे, let the radius be r and height be h. माना कि अर्ध व्यास r और ऊंचाई h है, ठीक है. तो हमको जो है दोनों का सरफेस एरिया निकालना है. तो एक तरफ लिखे हम लोग हेमी स्फीयर, ठीक है, और एक तरफ लिखे हम कोन. तो इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r और हाइट h लिए. तो बोला है इन लोगों का जो है ना सरफेस एरिया इक्वल. सरफेस एरिया का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना. तो इसका TSA मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पर क्या आए थे, क्या 3 पाई r स्क्वायर. और इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या पर क्या आए थे, पाई r l प्लस r, ये पर क्या है, ठीक है. तो बोल दिया सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है मेरा. तो बाय द प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्या है, पाई r l प्लस r, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा 3 पाई r स्क्वायर का, ठीक है. पाई r, पाई और r कैंसिल, l प्लस r, और यहाँ क्या बचा 3r, ठीक है. ये r है, उधर चला जाए तो कितना हो गया 3r माइनस r 2r, ठीक है. बट हमको हाइट चाहिए. l का एक रिलेशन पढ़े थे, याद करो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 2r. रूट आ गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो यहाँ क्या बचे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये स्क्वायर भी क्या उतना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है. फिर यहाँ पर देखो h स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस बनेगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है. अरे r स्क्वायर को नीचे लेके आओ, तो h स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 3/1. हमको क्या पूछा है, रेडियस और हाइट. तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है ना. तो यहाँ कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाय h स्क्वायर. अगर इधर पलटे हैं तो इधर ही पलटना होगा, कितना हो जाएगा 1/3. ये स्क्वायर में है, ठीक है. तो इसको देखो दोनों में स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1. दोनों में है तो होल में लिख सकते हैं. इधर स्क्वायर है, उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 3/1, ठीक है. तो r/h कितना आ गया, रूट 3/√1. रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, तो फाइनल आंसर कितना देगा, रूट 3/1, ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है क्या कि द बेस रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, जो कोन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर, ठीक है. इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज ट्वाइस दैट कोन. अच्छा यही लाइन तुमको पढ़ना है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कोन से डबल है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन. अच्छा थोड़ा 1 मिनट इधर देख लेना तुम लोग, इधर 1/3 था, हम गलती से यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ 1/3 होगा, सॉरी यहाँ 1/3 होगा, तो √1/√3 होगा, ठीक है. √1/√3, तो फाइनल आंसर दे देगा √1/√3, ठीक है. यहाँ पे हम देखे नहीं 1/3 है ना, तो उधर भी 1/3 ही होगा, तो 1/3 √1/√3, √1 का, अच्छा √1 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और √3 का मतलब √3, तो फाइनल आंसर दे देगा 1/√3, ठीक है. 1/√3 होगा आंसर, ठीक कर लेना वो तुम लोग, ठीक है. तो इसमें तो रेडियस और हाइट तो कुछ दिया नहीं है, चलो मान लेते हैं. क्या मान लिए, लेट द रेडियस बी r एंड हाइट बी h, ठीक है. लेट द रेडियस बी r एंड हाइट बी h. पहले दोनों का क्या बोला है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ ना, पहले वॉल्यूम निकालो. चलो एक तरफ कोन लिखें और एक तरफ स्फीयर लिखें. तो इसका रेडियस r और हाइट h लिया हुआ है, इसका रेडियस r ले लिया, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है. अब रिलेशन देखो क्या बोला बाय द प्रॉब्लम. रिलेशन क्या बोला है
कि इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब वो कोन के डबल के साथ इक्वल है। कोन का जो वॉल्यूम होगा उसका डबल के साथ वो इक्वल है। ठीक है, तो देखो 3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर, एक तो आर बचा है यहाँ पे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बचा 2r इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा h। ठीक है, तो 2 रखें, r इधर मल्टीप्लाई हो जाए क्या बन जाएगा डिवाइड, तो इसके नीचे 1 h/r कितना आ गया 2/1। अब तो कभी कभी सोचता हुआ कभी कभी अब h/r निकाल रहे हैं, r/h निकाल रहे हैं, समझ कैसे रहे? समझने का तरीका यहाँ पे है, पहले किसको बोला रखने के लिए हाइट, उसके बाद किसको बोला है रेडियस को। तो पहले हाइट बोला, इसका मतलब ऊपर में हाइट रहेगा, और सेकंड में जिसको बोलेगा वो नीचे में रहेगा। ठीक है, तो h/r कितना आ गया 2:1। ठीक है, h/r आ गया तुम्हारा 2:1, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, कुछ भी